राज्य सरकार मतलब कौन? विधानमंडल। ओके? तो इनके शक्तियों के बँटवारे हेतु 3 सूचियाँ दी गई है जिसको हम डिस्कस करेंगे। है ना? कि किन-किन विषय पर संसद जो है वो कानून बना सकती है, किन-किन विषय पर विधानमंडल कानून बना सकती है। इस तरीके से शक्तियों का बँटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ रखकर। तो कौन-कौन सी सूचियाँ? सबसे पहला आता है यूनियन लिस्ट, संघ सूची। सेकंड होता है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और तीसरा है समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 सूचियाँ रखी गई है। इन 3 सूचियों में वो विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार मतलब संसद और राज्य सरकार मतलब विधानमंडल कानून बनाती हैं। तो कौन-सी सूची पर किस सरकार का कानून बनाने का अधिकार होता है? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से विषय, कौन से टॉपिक किस सूची से रिलेटेड हैं? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि संघ सूची में जो विषय रखे गए हैं, उन विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है, वो किसको होता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ संसद को होता है। सेकंड आता है हमारा राज्य सूची। स्टेट लिस्ट में रखे गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है, वो किसको होता है? विधानमंडल को होता है। पर कुछ कंडीशन में संसद को भी राज्य सूची में रखे गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो कौन-कौन सी ऐसी कंडीशन है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहला आता है राष्ट्रपति शासन की स्थिति में संसद को राज्य सूची में रखे गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा द्वारा अगर 2/3 बहुमत से अगर मत पारित हो जाए, उस कंडीशन में संबंधीय राज्य की सहमति से संसद जो है राज्य सूची में रखे गए विषय पर कानून बना सकती है। तो ये हमने संघ सूची और राज्य सूची का क्लियर करा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट की। तो कॉन्करेंट लिस्ट में रखे गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है, वो किसको होता है? संसद को भी होता है और विधानमंडल को भी होता है। अगर दोनों उस पे कानून बनाएँगे और अगर विरोध की कंडीशन हो रही है, तो उस कंडीशन में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही लागू किया जाएगा। ठीक है? ये बात क्लियर हुई आपको? अगर विरोध की कंडीशन हो रही है, दोनों के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में, तो उस कंडीशन में संसद को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में रखे गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो इन सूचियों में बहुत सारे विषय हैं। संघ सूची में जब संविधान बना था, तब इसके अंदर जो विषय रखे गए थे, वो रखे गए थे 97। वर्तमान की बात करें तो संघ सूची में जो कुल विषय हैं, उनकी संख्या कितनी है? 100 हैं। राज्य सूची की बात करते हैं तो जब संविधान बना था, तब राज्य सूची में जो विषय थे, उनकी संख्या कितनी थी? 66 थी। पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें से 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय रह गए? 61 विषय, ओके? समवर्ती सूची की बात करें तो स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तब 47 इसमें थे, तो राज्य सूची के 5 आए विषय, तो टोटल कितने हो गए? 52। तो वर्तमान में समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो कितने हैं? 52 है। तो फ्रेंड्स बस इनको हमको एक बार दिमाग में रखना है 100, 61 और 52। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इन सूची में कौन-कौन से विषय रखे गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट विषय मैं आपको बताऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए काफ़ी डायग्रामेटिकली हम इस चीज़ को समझेंगे और आपको मज़ा भी आने वाला है। मैं एक अच्छी सी स्टोरी वाइज़ आपको पूरा क्लियर करूँगा। तो मैं आपको सबसे पहले 5 ऐसे विषय बताऊँगा जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो पहले हम उनको समझेंगे उसके बाद जो रिमेनिंग इम्पोर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है विषय वो कौन-कौन से हैं? सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, मज़दूर संगठन और स्टॉक मार्केट। ये 5 ऐसे टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इनको हम अच्छे से स्टोरी वाइज़ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुरक्षा की। तो रक्षा के मुद्दे पर आपने हमेशा देखा होगा किसको जवाब देते हुए? राज्य को देखा है कि केंद्र को देखा है? केंद्र को ही देखा है ना? तो सुरक्षा विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है, वो किसको है? केंद्र को प्राप्त है मतलब संसद को प्राप्त है। तो सुरक्षा जो विषय है वो किस लिस्ट में जाता है? यूनियन लिस्ट में जाता है। नेक्स्ट आता है कृषि। कृषि जो है वो स्थानीय महत्व का मुद्दा है। तो ये किस लिस्ट में जाता है? राज्य सूची में जाता है। आपने हमेशा देखा होगा कि सिंचाई से रिलेटेड कितनी परियोजना राज्य सरकार बनाती है कृषि के विकास के लिए। तो कृषि जो टॉपिक है, कृषि जो विषय है, वो किस लिस्ट में जाता है? राज्य सूची में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तीसरा हम बात करते हैं शिक्षा की। दोस्तों देखिए शिक्षा जो है, ये पहले राज्य सूची में था, पर 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण ऐसे विषयों को उठाकर राज्य सूची में से कहाँ पे डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो शिक्षा जो है कहाँ का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। मजदूर संगठन की बात करते हैं तो ये भी कहाँ पर आता है? समवर्ती सूची में आता है मजदूर संगठन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा और मजदूर संगठन। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट जो है वो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। तो इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? ऑब्वियस सी बात है संसद मतलब केंद्र को होगा।
तो स्टॉक मार्केट किस लिस्ट में जाएगा? यूनियन लिस्ट में जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया 5 मोस्ट इंपोर्टेंट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन पांचों में से आपको ऑप्शन में जरूर देखने को मिलेगा और इनकी हेल्प से आप आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट विषय हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यूनियन लिस्ट में बचे हुए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? विदेशी मामले, ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, विदेशी ऋण, ठीक है, बैंकिंग, वायु जल रेल परिवहन, जनगणना और अंतर्राज्यीय नदियां। इनको एक बार आप रीड करेंगे अच्छे से ध्यान से तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि ये सारे जो मुद्दे हैं ये राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्थानीय महत्व कोई संबंध रखता ही नहीं है। तो ये सारे किस में आ गए? यूनियन लिस्ट में आ गए। अगला हम बात करते हैं राज्य सूची की, स्टेट लिस्ट की। तो कृषि हम क्लियर कर चुके हैं जो कि राज्य सूची में आता है। बाकी जो बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट वो भी यहीं से उसकी लिंक निकलेगी। देखिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। किसान का संबंध किससे है? कृषि से है। किसान मेहनत करता है और फसल उगाता है पर बेमौसम बारिश की वजह से उसकी फसल जो होती है वो खराब हो जाती है। तो वो मुआवजे के लिए गवर्नमेंट के पास जाता है। तो आप सभी को पता ही है किसान को क्या होता है, कुछ नहीं मिलता है और पुलिस पकड़ के उसको जेल में डाल देती है। जेल में डाल दिया, वहां से वो न्यायालय की मदद से क्या हुआ? बाहर आ गया और फिर वापस से सिंचाई करने में लग गया। यही होती है कंडीशंस, आप सभी को पता ही है। तो बस यही हमारी एक स्टोरी थी। पुलिस ने उसको पकड़कर जेल में डाला, जेल से वो निकला न्यायालय की मदद से और आकर वापस से सिंचाई करने लगा। तो पुलिस, जेल, न्यायालय, सिंचाई, ये सारे जो विषय हैं ये स्थानीय महत्व के विषय हैं जो कि राज्य सूची में आते हैं। हमने एक स्टोरी से भी इनको क्लियर कर लिया। बचे हुए देखिए पंचायती राज, भू राजस्व और लोक स्वास्थ्य, ये भी सारे स्थानीय महत्व के मुद्दे हैं, स्थानीय महत्व के विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? विधानमंडल को है, राज्य सरकार को है। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो देखिए दो हम क्लियर कर चुके हैं, शिक्षा, मजदूर संगठन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। इसके अलावा जो है जनसंख्या नियंत्रण, मैंने आपको बताया था शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। राष्ट्रीय जलमार्ग और जंगल, ये बचे हुए दो विषय और समवर्ती सूची के काफी इंपॉर्टेंट विषय हैं। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको ये विषय बताए अगर आप इनको बस एक दो बार अच्छे से रीड कर लेते हैं तो एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन बनेगा तो इजीली आप उसको अटेम्प्ट करके आएंगे, सही करके आएंगे। आगे देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि वो विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो किसको होता है? सिर्फ और सिर्फ संसद को होता है, केंद्र को होता है। और ये पावर जो होती है वो क्या कहलाती है? अवशिष्ट विधायी शक्ति कहलाती है। तो ये भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको पूरा दोस्तों अच्छे से डायग्रामेटिकली थ्योरी सेक्शन बताया है। चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। तो देखते हैं कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय हैं। पंचायती राज जो विषय हैं वो किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित हैं। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि, कृषि का संबंध राज्य सूची से बिल्कुल है। जेल का भी संबंध है, सिंचाई का भी है। सुरक्षा का संबंध जो है वो संघ सूची से है, यूनियन लिस्ट से है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर सही होगा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया शिक्षा के विषय को। इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वन, समवर्ती सूची। स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, गलत। स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक मार्केट जो है वो यूनियन लिस्ट से संबंधित है, कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित नहीं है, समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका सही होगा, ये ऑप्शन गलत है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? दिवालियापन, कृषि, भू राजस्व, श्रम कल्याण। तो श्रम कल्याण जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, श्रम कल्याण, मजदूर संगठन, ये जो टॉपिक हैं ये सारे समवर्ती सूची में आते हैं। निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? मतलब यूनियन लिस्ट में नहीं है। जनगणना बिल्कुल है, बैंकिंग ये भी है, मजदूर संगठन, मजदूर संगठन नहीं है, मजदूर संगठन समवर्ती सूची का विषय है। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर सही होगा। देखिए एसएससी 2012 का क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ मैंने आपको बताया था कि अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो वो अधिकार तो क्या होगा आंसर इसका? डी आंसर इसका सही होगा।
रेलवे भारत के संविधान में कौन-सी लिस्ट में आता है? तो रेलवे परिवहन जो आता है वो आता है केंद्रीय सूची में। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर। निम्न में से कौन-सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, न्याय, जेल, शिक्षा। पुलिस बिल्कुल है, न्याय बिल्कुल है, जेल भी बिल्कुल है, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ध्यान रखिएगा कि समवर्ती सूची की धारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो आंसर इसका सी होगा। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत